चिंटू, क्या कर रहा है? कितना शोर मचा रहा है, मुझे पढ़ने दे। मैं नहीं चुप हो रहा, बोल क्या करेगी? इतना चिल्ला रहा है, सचमुच तेरी तो जुबान ही बंद हो जाए। मेरी जुबान बंद होगी तो मैं कहूँ तुझे कि तेरा मुंह बंद हो जाए। बच्चों, ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात। तुम्हें पता है ऐसे अपशब्द बोलना कितना गलत होता है। हमारी जुबान पर माँ सरस्वती बैठी होती हैं, इसलिए हमें हमेशा तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवा पर कब माँ सरस्वती विराजमान हो जाएं और कब मुख से बोले कटु वचन सत्य हो जाएं और वो नकारात्मक बातें सच हो जाएं, कोई नहीं जानता। दादाजी, माँ सरस्वती जुबान पर कैसे और कब बैठती है? क्या अभी भी माँ सरस्वती हमारे मुंह पर बैठी है? चलो बच्चों, वहां पेड़ के नीचे बैठते हैं, मैं तुम दोनों को सब समझाऊंगा। देखो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। विद्या की देवी वीणा वादनी माँ सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम सस्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। अब मनुष्य जो आज बोल पा रहे हैं वो सब माँ सरस्वती की कृपा से ही है। पुराणों में भी माँ सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता, इसीलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें यही संदेश देना चाहती है कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर अपना प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है, इसलिए सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमें कभी भी कड़वी वाणी में बात नहीं करनी चाहिए। माँ सरस्वती कभी भी जीभ पर बैठी हो सकती हैं। जाने अनजाने बोली गई बात सच साबित हो जाती है, इसलिए किसी अपने या फिर पराये किसी के भी बारे में कभी ना तो बुरा बोलें और ना ही सोचें। माँ सरस्वती कब जिह्वा पर आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि माँ सरस्वती किस समय हमारे मुख पर विराजमान होती हैं। बच्चों, 24 घंटे में एक समय आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वो सच हो जाते हैं। अब बात आती है कि किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं। बच्चों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के बीच 5 मिनट ये ऐसे होते हैं जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। पर दादाजी, रात के उस समय तो हम सो रहे होते हैं। बच्चों, इस समय का असर प्रातः काल तक रहता है, इसलिए हमें सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सुबह उठकर भी कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हर सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर और अपने बड़ों को नमस्कार करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यदि माँ सरस्वती से कुछ मांगना ही है तो हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ इच्छा माँ सरस्वती से कहनी चाहिए। पापा जी, आपकी ये बातें मैं भी सुन रही थी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सबको पता होनी चाहिए। मैं तो कई बार आधी रात में उठ जाती हूँ। सचमुच रात को 3:10 से 3:15 तक का वो 5 मिनट का समय बहुत अच्छा है, जब आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए माँ सरस्वती से कुछ मांग सकते हो। मैं तो माँ सरस्वती से बस अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती हूँ। मेरा परिवार सदैव खुशहाल रहे। तुम्हारे पापा जी सही कह रहे हैं। ये बातें कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि प्रमाणित सत्य है। माँ सरस्वती का वास हमारी जुबान पर अवश्य होता है। उन 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सच सिद्ध होती है। 1 महीने तक लगातार इसी वक्त पर अपने मन की कामना बोलो तो माँ सरस्वती इच्छा अवश्य पूरी करती हैं। पर बच्चों, ध्यान रहे, माँ सरस्वती कभी भी बुराई का साथ नहीं देती हैं। वे सदैव अच्छाई का ही साथ देती हैं। जिनके मन में ईर्ष्या भावना और बदले की भावना नहीं होती, जो लोग सच्चे हृदय के होते हैं, माँ सरस्वती केवल उन्हीं की इच्छा पूरी करती हैं जो सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। उन पर माँ सरस्वती की कृपा सदैव रहती है। सॉरी चिंटू, मैं अब तुम्हें कभी कोई भी गलत शब्द नहीं बोलूंगी।
सॉरी दीदी, मैं भी आपसे कभी गलत शब्द नहीं बोलूंगा। जीते रहो मेरे बच्चों। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई हैं, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वहीं गिर गया। दिखता नहीं इन आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं उन्हें आज कोई मजदूरी का काम मिला भी या नहीं। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले तो उनसे शाम की सब्जी और तेल ले आई। अम्मा, तुम इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। अम्मा, तुम मालती को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता। अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कम से कम मालती तेरे साथ रहेगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी। गोमती अब रोजाना ही अनाज के गोदाम में काम के लिए जाती और शाम के समय 50 रुपए लेकर घर लौटती। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहां मौजूद थी। सुमित्रा, गोमती बहन आ गई हैं। कल वसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना। और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती के आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, चलती हूँ। गोमती घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू को वसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। अम्मा, फिर तो कल हम पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 बरस की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से ये मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण। गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माते। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है।
तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ। पर गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। वसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा, अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे? नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा, मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और सुरेश ने अपने अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा, अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ? थोड़े से चावल मेरे में से भी निकाल लो। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपनी इन आँखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती हैं, तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर सुरेश की आंखों पर पड़ती है और सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा, अम्मा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती, आपकी जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक सुरेश को अपने पास ही काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती